जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग कक्षा 8 के कक्षा 8 के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और कैसा मैथ है? NCERT मैथ है। ठीक है, इसी सब सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। और कौन से चैप्टर के सवालों को हल कर रहे थे? चैप्टर नंबर दूसरा। चैप्टर नंबर कौन सा? दूसरा। उनके मैथों को सवालों को हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 के कुछ उदाहरण कर चुके थे, यानी कि उदाहरण नंबर कितने तक? 6 तक कर चुके थे। आज के सवालों में देखेंगे उदाहरण नंबर 7 के सवालों को कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहे हैं सवाल को। देखते हैं, कहता है कि जूली की मां की वर्तमान उम्र के तिगुने से 1 वर्ष कम है। यदि 5 वर्ष पहले उनके उम्रों का योग 29 वर्ष था तो उनकी वर्तमान उम्र क्या होगी? देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि दो दोस्त है। क्या दोस्त है? दो दोस्त है। ये एक दोस्त है और ये दूसरा दोस्त है। ठीक है, अब कहता है कि अब ये कहता है, दूसरा दोस्त कहता है पहला दोस्त से कि जत्ता तोरो उम्र भरलो जो होकरा से तिगुना से 1 वर्ष कम छे हमरो उम्र। केकरा? हमरो। अगर ये कहता है कि अगर इसका उम्र 15 साल हो रहा है, इसका उम्र कितना हो रहा है? 15 साल, तो उसके दूसरे दोस्त का उम्र कितना होता होगा? ये इसके तिगुने से, यानी कि इसका के गुना? 3 गुना। और उससे कितने कम? 1 कम। अगर इसका वर्तमान आयु 15 साल होता होगा तो 15 45, अब 45 में से चल जाएगा कितना? 44, यानी कि उसके दोस्त का उम्र कितना होगा? 44 वर्ष। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व मतलब कौची? यानी कि पहले, पूर्व या तो पहले। पहले उम्र हमारा घटता है और बाद में उम्र कौची होता है? जुटता है। देखेंगे, अगर किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु 10 साल है तो 1 साल पहले उसका उम्र कितना होता होगा? 9, क्योंकि 1 साल आपस में कौची हो जाएगा? घट जाएगा। अगर पूछता है 1 साल बाद तो 1 साल इसमें कौची हो जाता? जुड़ जाता। 11 साल हो जाता। तो उसी तरह तो देखते हैं, अब यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे अब ये जूली है और उसकी माँ है। अगर जूली की वर्तमान आयु को x मानेंगे, क्योंकि उसकी माँ की जो आयु है इससे तिगुने से कितने वर्ष कम है? 1 वर्ष कम है। तो जूली की ही आयु के ना हमको x मानना होगा, तभी तो हम उसकी माँ की आयु को निकाल सकते हैं। तो अब देखेंगे, अब यहाँ से सवालों को कोची कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। देखेंगे, तो मान लेते हैं कि माना जूली की वर्तमान कितना मान लेते हैं? x वर्ष। कितने मान लेते हैं? x वर्ष। तो तथा उसकी माँ की आयु, यानी कि जूली की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? इसके उम्र से क्या गुना अधिक है? 3 गुना। कितने? 3 गुना। तो ये x है, इसका क्या गुना? 3 गुना। अब 3 गुने से कितने कम है? 1 कम है। तो 1 यहाँ पर कुछ हो जाएगा? घट जाएगा। तो 3 गुना x कर देंगे 3x, और ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 1। ये उसकी माँ की वर्तमान आयु निकल गया। किसकी माँ की? जूली का जो माँ है उसकी आयु, वर्तमान आयु निकल गया। अब कहता है कि 5 वर्ष पहले यानी कि पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो देखते हैं, अब दोनों का 5 वर्ष पहले उम्र ज्ञात करना होगा, तब ना 5 वर्ष पहले दोनों के उम्र का योग 29 वर्ष होगा। तो यहां पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पहले दोनों का 5 वर्ष पहले का उम्र। तो देखेंगे 5 वर्ष पहले, एक तो कौन है? जूली है। ठीक है, एक कौन है? उसकी माँ है। ठीक है, जूली की वर्तमान आयु कितना? x, और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना? 3x माइनस 1। कितने वर्ष पहले का उम्र ज्ञात करना है? 5 वर्ष पहले। अभी तुरंत पीछे हम बोले कि 5 पहले घटता है और बाद में कुछ होता है? जुटता है। तो ये आपस में 5 कुछ हो जाएगा? घट जाएगा। इसमें भी 5 कुछ हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस का 6। ये कब की आयु निकला? 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व की आयु ये दोनों का निकला, जूली की और उसकी माँ की 5 वर्ष पूर्व आयु। अब कहता है कि दोनों का जो 5 वर्ष उम्र था, तो दोनों के 5 वर्ष पहले उम्र का जो योग था, ठीक है, योग था, वह कितना था? 29 वर्ष था। कितने वर्ष था? 29 वर्ष था। तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले
पहले दोनों का उम्र, दोनों का उम्र का योग, दोनों का उम्र का योग कितना दिया हुआ है? 29 वर्ष। कितने वर्ष दिया हुआ है? 29 वर्ष। देखेंगे 5 वर्ष पहले कितना है? जूली की आयु कितना है? x माइनस 5, ठीक है। और उसकी माँ की आयु कितना है? ये 3x माइनस का 6। अब कहता है कि उम्र का योग, योग मतलब कौची? जोड़, योग मतलब कौची? जोड़। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 29 वर्ष हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कितना है? ये x माइनस 5, ये जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6, और ये बराबर का कितना? 29 हो जाएगा। अब देखेंगे अपने अपने जात में जोड़ेंगे, 3x और यहाँ पे एगो x अपने जात का है और दोनों के आगे में प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा। 3x और एगो x मिल करके एगो x 4x। ये -5 और -6 एक जात का है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह किसका? माइनस का। 6 5 कितना हो जाएगा? 11, और ये बराबर का कितना? 29 हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखेंगे ये माइनस का 11 और ये 29 एक जात का, इधर माइनस में उधर जाकर के किस में? प्लस में। तो 4x बराबर ये 29 प्लस का कितना? 11। तो ये 4x बराबर 29 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ये 40, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? ये 40 बटे का 4 होगा, क्योंकि ये 4 गुना में है तो उधर जाकर के किस में? भाग में। तो 4 धांग 40, तो x का जो मान निकल गया, x का मान कितना निकल गया? 10। x का मान कितना निकल गया? 10। अब देखेंगे जूली की वर्तमान आयु कितना माने थे? x वर्ष। कितने माने थे? जूली की वर्तमान आयु कितने माने थे? x वर्ष। तो ये कौची हो जाएगा? देखेंगे अब दोनों की आयु को कौची कर लेना है? ज्ञात कर लेना है, क्योंकि दोनों का आयु को पूछ रहा था। तो x का मान कितना निकल गया? 10 वर्ष। तो जूली की वर्तमान आयु कितना निकल गया? 10 वर्ष। अब उसकी माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो माँ की जो वर्तमान आयु है वे कितना है? 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1 है उसकी माँ की वर्तमान आयु। अब देखेंगे x के जगह पे कितना रख देंगे? 10। कितना रख देंगे x के जगह पे? 10। तो 3 इंटू 10, अब माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? 10 दिया 30 माइनस 1 बराबर का कितना? 29 वर्ष। कितना हो जाएगा? 29 वर्ष उसकी माँ की वर्तमान आयु निकल गया। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखेंगे कहता है कि बंटी के पास 2 रुपए के एवं सोनू के पास 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के तिगुने से 2 कम है और उनके पास के सभी सिक्कों की कुल मूल्य 51 रुपया है, तो प्रत्येक के पास कितने राशियां हैं? देखेंगे दो व्यक्ति है, एक बंटी है और दूसरा कौन सा है? सोनू। देखेंगे एक बंटी है और दूसरा कौन सा है? सोनू। ठीक है। अब देखेंगे बंटी के पास 2 रुपये के सिक्के हैं, इसके पास 2 टक्की है और सोनू के पास कौची है? 5 टक्की है। ठीक। अब कहता है कि कुछ सिक्के हैं, अब ये नहीं पता है कि बंटी के पास केगो हको और सोनू के पास केगो हको सिक्कों की संख्या। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या से तिगुने से कम है, कितने से? तिगुने से 2 कम है। अब देखें किसके पास? बंटी के पास। ये बंटी के पास जो है इससे के गुने 3 गुना। अब सोनू इससे इसके पास कितने यानी कि सिक्का है, सोनू से इसको कितने गुना? 3 गुना। अब 3 गुने से कितने कम? 2 कम। कितने कम? 2 कम। अगर सपोज डेट मान लीजिए कि सोनू के पास अगर 10 गो सिक्का होगा, क्या गो सिक्का होगा? 10 गो सिक्का होगा। और 10 तो बंटी के पास कितना होगा? इसके तिगुने से, यानी कि 10 का के गुना? 3 गुना, और उससे कितने कम? 2 कम। तो 10 दिया 30, 30 में 2 गया कितना? 28। यानी कि बंटी के पास तब सिक्कों की संख्या कितना होगा? 28। समझ गए? यानी कि सिक्कों की तिगुने से कितने कम है? 2 कम है। तो उनके पास सभी सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 51 रुपया। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि बंटी के पास कितना सिक्का है और सोनू के पास कितने सिक्का है। अब हमको पता ही नहीं कि बंटी के पास कितना हक और सोनू के पास कितना हक। तो मान लेंगे, माना सोनू के पास माना सोनू के पास सोनू के पास सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या सिक्कों की संख्या कितना है? x। कितना है? x। तथा तो बंटी के पास कितना हो जाएगा?
तो बंटी के पास सिक्कों की संख्या कितने? तिगुने। सिक्के के पास संख्या तिगुने से कितने कम है? 2 कम है। तो x का क्या गुना? 3 गुना। इससे कितने कम? 2 कम। तो ये 3x माइनस का 2 हो जाएगा। इतना सिक्का किसके पास है? बंटी के पास। अब देखेंगे हमको दिया हुआ है कितना? कुल मूल्य दिया हुआ है। कुछ दिया हुआ है? कुल मूल्य दिया हुआ है। तो हमको ये सिक्का में नहीं, अब सिक्का को किस में बदलना है? रुपया में। किस में बदलना है? रुपया में। और जब रुपया में बदल लेंगे तो इसका रुपया और इसके रुपया को जोड़ करके किसके रुपया के बराबर होगा? 51 रुपया के बराबर। अब देखेंगे सोनू के पास सिक्कों की संख्या x है, तो उसके पास कोची है? 2 टक्की है। सोनू के पास 5 टक्की है और बंटी के पास कोची है? 2 टक्की है। तो देखेंगे सोनू के पास कुल मूल्य, ठीक है, सोनू के पास कुल मूल्य, ठीक है, कुल मूल्य कितना हो जाएगा? देखेंगे ये x गुना 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5x। देखेंगे ये कैसे हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे कि सपोज डेट मान लो कि हम बर्फ खरीदने के लिए जाते हैं। जैसे कि अगर एक बर्फ का दाम 5 रुपया है, कितने रुपया है? 5 रुपया है। एक बर्फ का दाम कितना रुपया है? 5 रुपया है। हमको लेना है 2 गो बर्फ। क्या गो बर्फ? 2 गो बर्फ। तो कितना हो जाएगा? ये 5 गुना 2 कर देंगे तो 5 दूना 10 रुपया। दुकानदार को कितना देना पड़ जाएगा? 10 रुपया। अब हमको एक बर्फ का दाम 5 रुपया है, ठीक है। अब हमको लेना है x बर्फ। जैसे कि 2 बर्फ लिए तो 5 में 2 से गुना कर दिया, 10 हो गया। हमको लेना है x बर्फ, तो ये 5 में गुना कर देंगे x से, तो कितना हो जाएगा? 5x रुपया हो जाएगा। तो इतना 5x, कुल मूल्य कितना हो गया? 5x, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कितना? 5x। इतना रुपया हो गया कोची? कुल मूल्य इसका हो गया कुल मूल्य। अब देखते हैं, अब ये तो सोनू के पास निकल गया। किसके पास? सोनू के पास। अब देखते हैं बंटी के पास कुल मूल्य कितना होगा, ठीक है। बंटी के पास कुल मूल्य, ठीक है। तो बंटी के पास देखेंगे सिक्कों की संख्या कितना है? 3x माइनस 2। और इसके पास बंटी के पास क्या रुपया का सिक्का है? 2 रुपया का। तो इसमें कितने से गुना कर देंगे? 2 से, क्योंकि अभी तुरंत पीछे एक बर्फ का दाम 5 टका, तो 2 बर्फ का दाम कितना? 10। तो x बर्फ था तो 5 गुना x। तो इसके पास कितना है? सिक्कों की संख्या 3x माइनस 2। तो उसमें 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे। इस 2 दिया 6, ये 6x प्लस का हो जाए, क्योंकि दोनों के आगे में किसका साइन है? प्लस का। तो ये 6x प्लस माइनस माइनस और 2 दूना 4। इतना रुपया निकल गया किसके पास? ये निकल गया बंटी के पास। किसके पास? बंटी के पास। अब देखेंगे यहाँ पे ये निकल गया बंटी के पास। अब देखना है यहाँ पे क्या करेंगे। अब दोनों के पास कुल मिलाकर के कितना राशि है? दोनों के पास मिलाकर के कुल राशि है 51 रुपया, ठीक है। दोनों के पास कुल मूल्य, ठीक है, दोनों के पास कुल राशि, ठीक है, या तो कुल मूल्य या तो कुल राशि लिख सकते हैं, ठीक है। राशि, कुल राशि कितना है? 51 रुपया। कितना है? 51 रुपया। देखेंगे अब बंटी के पास कितना रुपया है? 6x माइनस का 4 रुपया। इतना रुपया है किसके पास है? ये बंटी के पास। अब प्लस कुल मतलब कुछ होता है जोड़, और सोनू के पास कितना है? 5x। तो यहाँ पे 5x, इसी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना रुपया आ जाएगा? 51 रुपया। अपने अपने जात में जोड़ेंगे, ये 6x 5x मिलकर के क्या गो x? 11x, और ये माइनस का 4 बराबर का कितना? 51। ये माइनस 4 इधर है तो उधर जाकर के किसमें? प्लस में 4 हो जाएगा। तो ये 11x 51 प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये 11x बराबर 51 4 कितना? 55 हो जाएगा हमारा। देखते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखेंगे तो ये हमको चाहिए किसका मान? x का मान। तो ये 55 बटे का 11 हो जाएगा, क्योंकि ये 11 के साथ में गुना में है तो उधर जाकर के किसमें? भाग में। तो ये 11 पचे 55। तो x का मान कितना निकल गया? 5। हमें पूछा कोची है कि प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं, प्रत्येक के पास कितनी राशियां हैं, यानी कि दोनों के पास क्या रुपया है, वही हमें कोची करना है? ज्ञात करना है, राशि ज्ञात करना है। तो देखेंगे सोनू के पास कितना? 5x है, ठीक है। सोनू के पास कितना रुपया है? यानी कि 5x रुपया है। हमें x का मान पता चल गया है। x का मान कितना है? देखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखेंगे
x का मान कितना निकला है 5, तो x के जगह पे कितना रख देंगे 5 गुना 5, अब बराबर का कितना 25, कितना हो जाएगा 25। इतना रुपया है किसके पास, ये हो गया सोनू के पास, कितने रुपया 25 रुपया सोनू के पास। ठीक है, अब देखते हैं बंटी के पास, किसके पास, बंटी के पास कुल मूल्य कितना है। तो बंटी के पास जो कुल राशि है वह है कितना, यह है 6x माइनस का 4, कितना है 6x माइनस का 4, x के जगह पे कितना रख देंगे 4। तो देखते हैं x के जगह पे 5, सॉरी x का मान 5 निकला है, तो 6 गुना 5 और माइनस का 4, तो 6 पंचे 30 और माइनस का 4, 30 में 4 गए हो कितना 26 रुपए। यानी कि बंटी के पास कितना है 26 रुपए है और सोनू के पास कितना है 25 रुपया, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 51 रुपया, कितना पुर जाएगा 51 रुपया। अगर कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है उदाहरण नंबर 9, ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखेंगे क्रमागत, ठीक है, क्रमागत लिखा है और क्रमागत का मतलब होता है लगातार, कुछ होता है लगातार। जैसे कि 2 लिखे, 2 के बाद कुछ आएगा 3, 3 के बाद कुछ आ जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। इसी को बोलते हैं लगातार। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लगातार। ठीक है, अब देखते हैं और किसका पूछा है 3 क्रमागत विषम संख्या, किसका पूछा है 3 क्रमागत विषम संख्या, यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए विषम सम, और जिसमें 2 से भाग ना लगे उसको कौन बोलते हैं विषम। देखेंगे जिसमें 2 से भाग लग जाए सम और जिसमें 2 से भाग ना लगे विषम। अब देखते हैं यहाँ पे विषम, ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या। अब देखेंगे विषम संख्या कहाँ कहाँ होता है, 1 3 5 7 9, यही सब होता है विषम संख्या। देखेंगे अगर पहला विषम है, फिर लगातार विषम संख्या लाने के लिए 1 में कितने जोड़ेंगे जो कि 3 पुर गया, 2 जोड़े, फिर 3 में कितना जोड़े 5 पुर गया 2, और फिर 5 में कितना जोड़े 2, फिर 7 में कितना जोड़े 2। यानी कि लगातार विषम संख्या लाने के लिए पहला विषम संख्या, उसके बाद दूसरा विषम संख्या लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ता है। कितना जोड़ना पड़ता है 2। ठीक है, तो अगर हम पहला, हमको पता नहीं कि पहला विषम संख्या कितना है, ठीक है, तो पहला अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस का 2 हो जाएगा, अब फिर इसी में 2 जोड़ेंगे तो ये x प्लस 2, ये दूसरा विषम, अब फिर प्लस का 2 जोड़ देंगे तो ये तीसरा विषम, और इसी तीनों को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा 93 के बराबर। फिर हमारा कुछ हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो हम मान सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मानेंगे कि माना पहला विषम संख्या, ठीक है, माना पहला विषम संख्या, विषम संख्या कौची है x है, कौची है x है, तथा दूसरा, ठीक है, कौची दूसरा, दूसरा विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या हमारा कौची हो जाएगा, ये x प्लस 2 होगा, क्योंकि अगला विषम संख्या लाने के लिए पहला विषम में कितना जोड़ना पड़ता है 2। अब चाहिए कौन सा, तीसरा विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या, तीसरा विषम संख्या कौन हो जाएगा, ये तो दूसरा x प्लस 2, अब फिर इसमें 2 जोड़ना पड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 4। अब ये तीनों विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 93। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि तीनों विषम संख्या यानी कि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग कितना दिया हुआ है 93। देखेंगे पहला क्रमागत कितना x प्लस, दूसरा कितना x प्लस 2, और तीसरा कितना x प्लस का 4। ऐसे सबको जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 93 के बराबर। किसके बराबर 93 के बराबर। देखेंगे अब अपने अपने जात में जोड़ेंगे x x x, 3 गो x है, ये कितने x 3x, 2 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना 6, अब बराबर का कितना ये 93। अब ये अपने अपने जात में ला सकते हैं तो 3x बराबर ये 93 माइनस का 6 हो जाएगा। तो देखेंगे तो 3x बराबर 93 में 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 87। देखें 13 में 6 गया कितना 7, यहाँ पे कितना बचा 8।
ठीक है। अब देखेंगे तो हमें चाहिए किसका मान, x का मान, तो ये 87/3, ये गुना में उधर जाकर के भाग में कितने बार में कट जाएगा, 29 बार में, 29 या 87 देखेंगे, 3 दूना 6, 3 नमा 27। देखेंगे x का मान हमें पता चल गया कि x का मान कितना था, तो x का मान निकल गया 29। x का मान कितना पता चल गया, 29। और जब x का मान पता चल गया, अब जहां जहां x है वहां पे रख देंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों विषम संख्या हमें कौची हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो पहला विषम संख्या कौची माने थे, x है, पहला कौची माने हैं x। तो देखेंगे तो पहला यहाँ पे लिख देंगे x का मान कितना निकला है, 29, तो यहाँ पे कौची हो जाएगा 29। और दूसरा विषम संख्या कौची है, दूसरा विषम संख्या है x प्लस का 2, x प्लस का कितना है 2। देखेंगे तो x के जगह पे कितना रख देंगे 29, अब प्लस का 2 कितना हो जाएगा 31। अब हमको कौन सा चाहिए, तीसरा, तो तीसरा हमारा कौन सा है, x प्लस का 4, तो x प्लस का 4, तो यहाँ पे लिख देंगे x के जगह पे कितना रख देंगे 4। देखेंगे तो ये x के जगह पे 29 प्लस का 4, तो 29 4 कितना 33। देखेंगे तीनों क्रमागत कितना 29, 31, 33, तीनों क्रमागत हो गया, यही हमारा कोची हो गया आंसर, ये हमारा कोची हो गया आंसर। देखेंगे सभी उदाहरण को क्या कर चुके हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों के साथ में। आज इतना ही, जय हिंद।